हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई काफ़ी लंबे समय बाद क्लास ले रहे हैं आपकी। ओके। देखिए आज से आपकी रेलवे वाली जो किताब हमने स्टार्ट की थी आदित्य रंजन सर वाली, उसकी भी आपको क्लास मिलेगी ऑनलाइन शाम को 9 बजे से। ओके। तो ये हमने एक और मैथ स्टार्ट किया है जो कि आपका न्यू मैथ है। एसएससी मैथ्स चैप्टर वाइज 5,000 प्लस वाली बुक है ये। अभी लॉन्च हुई है, फर्स्ट एडिशन है ये इसका। तो इस बुक को भी हम पूरा कराएंगे। ओके। इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका परसेंटेज। परसेंटेज हमने आपको पढ़ा रखा है, तो हम केवल सवाल सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और देखिए सवाल का सॉल्यूशन जो होगा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ओके। तो जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन दे रखा है कि एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं। ठीक है ना, पहले दिन की बात है, ये ध्यान रखना। 500 अंडे हैं। इसने क्या किया, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों के 20% अंडे और मिला देता है। तो देखो अगले दिन यानी सेकंड डे में क्या करता है कि ये 20% अंडे और मिला रहा है। ठीक है। पहले इसने क्या किया कि 20% बेच दिया और फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद इसने 20% और मिला दिया इसमें। ठीक है, दूसरे दिन की बात हो गई है। पहले दिन प्रक्रिया ये वाली हुई है, ध्यान रखना। आगे बोला है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है, मतलब 3 दिन तक रहता है ये पैटर्न। मुझे बताओ फिर अगले दिन ये 20% बेच देगा, है ना। दूसरे दिन ये 20% बेचेगा और तीसरे दिन जो सुबह होगी ये 20% मिला देगा। फिर ये तीसरे दिन 20% बेच देगा और बेचने के बाद तीसरे दिन के बाद ये ख़त्म कर रहा है कहानी को। तीसरे दिन के बाद भाई 20% तो बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि चौथे दिन क्या कर रहा है ये बेच ही नहीं रहा है, छुट्टी मार ली इसने। तो इसने 20% 2 बार बढ़ाया है और 20-20% इसने 3 बार क्या किया है, बेचा है। ठीक है ना। तो सवाल सिंपल ये हो गया कि अगर ये 500 अंडे हैं और 20% अगर ये बेच रहा है तो मुझे बताओ कि अंडे बचे कितने। अब बचे होंगे 80%। 80% मतलब 4/5। फिर इसने 20% मिला दिया, यानी 100 + 20। पहले दिन की बात हो गई, अब ये ध्यान रखना एक दिन में हो गया ये। दूसरे दिन इसने फिर भाई 20% बेच दिया तो बचा कितना, 4/5। और फिर इसने 20% मिला दिया, मतलब 100 + 20। ओके। फिर तीसरे दिन इसने क्या किया है, 20% बेच दिए और बेचने के बाद उसके पास 1024 बचे हुए हैं अंडे अभी। तो अगर 20% इसने बेच दिए तो बचे कितने, फिर 80%, यानी 4/5 हिस्सा बच गया। और ये जो बचत है आपकी ये कितनी है भाई, 1024 है, ये इसने बोला है। सॉल्व कर लेंगे सवाल को। 100 पंजे 500 से 500 खत्म हो गया। देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, या फिर 16 से काट लो पहले से इसे। तो 16 चौक 64, 64 हो गया ना 16 चौक। तो 64 से ये कितनी बार कटेगा, 64 × 64 हो गया। और बचा कितना आपका, 64 दूनी 128 हो जाएगा ना, ज़्यादा हो जाएगा। तो बच गया आपका भाई 36 और 2 38, यानी 384 बच गया। अब 64 से ये कितनी बार कट रहा है इसे देख लो। तो 4 की मल्टीप्लाई 6 बार हो सकता है ये, 6×6 = 36, हाँ 16 बार कट जाएगा ये। ठीक है ना। तो हमने ये 16 बार काट दिया इसको। अब देखो जो भी आ रहा है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी और इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 100 + 20 का होल स्क्वायर। और भाई 100 और 55 25, 25 की गुणा 16 में करूँगा तो 25 × 16 होता है 400। 400 × 100, रूट को उधर ले जाऊँगा तो 100 + 20 और ये बचेगा 20 और ये बचेगा 10, मतलब इसको मैं काट के लिख सकता हूँ 200।
ये आपको थोड़ी डायरेक्ट चीज़ समझनी पड़ेगी, ध्यान रखना। 200 आएगा, सॉरी है। 100 को उधर ले जाएंगे तो 100, 200 में से 100 हटाएंगे कितना बचेगा, 100, यानी 100% की ये वृद्धि कर रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। ओके, 100% की ये वृद्धि करेगा। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखो। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि अगर मैं बी को ना मानूं, ना बी को थोड़ी देर के लिए मैं ऐड कर दूं, तो दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि भाई स्टार्टिंग में 500 थे इसके पास। ओके, और इसने कितने कर दिए, 1024, ये इसने बना दिए। यही तो बात होगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसने भाई, देखो, 20% बेचा है ना, यानी 4/5, 5 में से इसने 20% मतलब 1/5, 5 में से इसने एक बेच दिया। 5 थे स्टार्टिंग में, तो 5 यहाँ पे लिखो, और बचे कितने, 4। यही तो बात हो गई। अब ये प्रक्रिया 3 बार हुई है, तो भाई 3 बार लिख देंगे 5 × 5, और 3 बार लिख देंगे 4 × 4। ठीक है ना, ये एक्स और वाई का रेशियो निकलेगा यहाँ से। आया आपकी समझ में। भाई 5 थे स्टार्टिंग में, बचे कितने, 4। तो भाई जो स्टार्टिंग की रियल वैल्यू थी वो 500 थी। ठीक है ना, स्टार्टिंग की रियल वैल्यू की तुलना मैंने रियल वैल्यू से की, और जो बचत है, बचत की तुलना मैंने बचत से की है। बस सॉल्व कर लो इसको यहाँ से। तो 125 हो गया ना, 125 से ये कितनी बार कटेगा, 5 से 25, 4 बार कट जाएगा ये। मतलब ये आ गया आपका 4, और ये कट जाएगा आपका 16 बार। तो 4 × 4, 1 सेकंड रुको, 16 बार कटेगा ना ये, 4 चौक 16 × 4 = 64, 16 बार कटा था ना ये आपका। इसको काट लो, अब इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा आपका, 5 से, देखो 500 में हम 125 से भाग करेंगे, तो 25 × 5 कर लो। 5 से 100 बार कट गया, 25 × 4 = 100, 4 बार कट गया ये, ठीक है। ठीक है, यानी यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ कितना आ गया आपका, 16 आ गया। ठीक है, तो 4 × 4 = 16, और 4 × 4 और 4 × 4 = 16, यानी 1:4 हो गया। और ये प्रक्रिया कितनी बार हुई थी, 2 बार हुई थी। 2 बार हुई थी तो इसका रूट ले लेंगे हम, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो भाई ये देखो, 1 में 1 की वृद्धि हो गई। 1 में 1 की वृद्धि का मतलब है कि 100% की वृद्धि हो गई यहाँ पे। ओके, ये आपका दूसरा तरीका है। अगला सवाल देखेंगे अब। एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर और शेष का 4/13 भाग परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च करता है, लेकिन प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। उसकी मासिक आय कितनी है। देखो, मान लो इसकी मासिक आय ₹X है, 35% खर्च कर दिया, बचा कितना, 65%। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 13/20। अब देखो शेष बच गई ना ये। अब शेष का 4/13 भाग इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना लिया, 9/13। अब ये जो बचत है ना, ये किसके बराबर है भाई, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष के 20% के बराबर है। यानी इसका अगर मैं 20% निकाल दूँ 1/5, तो ये 6300 के बराबर हो जाएगी। ये बात इसने बोली है। 13 से 13 कट गया, 9 से काट दिया, इसको 9×7 = 63, 20×5 = 100 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 70,000 आ गई है। ओके, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने डाले गए वेद मतों का 42% हासिल किया और इतने मतों से चुनाव हार गया। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, कि अगर लूजर ने 42% मत प्राप्त किए हैं तो विनर ने 58% किए होंगे। तो मुझे बताओ कितने से हारा है ये, 16% से हारा है, और 16 की वैल्यू कितनी है,
25, 45, 800। 16 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो 16 एकन 16, 9 बचा। 16 पंजे 80 हो गया। ओके, 80 तो ये बच गया आपका 14, 145 हो गया। 16 नंबर 144 हो गया। 16 एकन 16 हो गया। कितना बचा आपका? 2। 16 ये कट रहा है क्या ये पूरा? 16 एकन 16 हो गया, 9 बचा आपका 94 हो गया। और 16 पंजे 80 हो गया, तो ये कितना बचा आपका? 14, 5 आ गया। 16 नंबर 144, तो एक आ गया। और ठीक है ना, एक आ गया और ये 18 उतार लिया, तो 16 एकन 16 हो गया। फिर आपका 2 बचेगा और 0 आ गया। फिर 16 एकन 16 हो जाएगा, 4 बचा। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, मतलब इतनी बार कट जाएगा ये। देखो यहाँ से मैं कुल मत निकालूंगा सबसे पहले। तो 100% की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से, तो यह आ जाएगा 15, 91, 12, 5, 0। यह आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। सवाल ने यह बोला है कि भाई यदि इतने मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और 30% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो मतदाताओं में मत ना डालने वाले लोगों की लगभग संख्या कितनी है, अप्रोक्स में। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये मत पड़े हुए हैं और अवैध मत कितने हैं? 36, 55, 00। तो 36, 55, 00 ऐड करो इसको, तो ये कितना हो गया? सेकंड रखो। ऐड करेंगे इसको, 0, 5, 5 और 2 7, और ये हो गया आपका 6, 7, 9 और 3 12, और ये हो गया 16। मतलब इतने मत पड़ने चाहिए थे, पड़े होंगे, जिनमें से 3,65,500 अवैध घोषित हो गए थे। ठीक है ना, मतलब इतने मत हमारे पड़े हुए थे। ठीक है, यही तो बात हो गई। मुझे ये बताओ कि इतने मत पड़े हुए हैं, तो ये किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है क्या ये? नहीं भाई, 100% की वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, 30% लोगों ने तो अपने मत डाले ही नहीं थे। 100% मत थे, 100% में से 30% ने मत डाले ही नहीं है, तो 70% ने मत डाले होंगे। और इस 70% में क्या क्या है? एक तो वेद मत है और एक अवेद। और वेद और अवेद दोनों मिलके कितने हो गए हमारे पास? इतने, यानी 70% की वैल्यू है ये। और हमसे पूछा इसने 30% की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व कर लो। 7 से 10 बार कटा, ये हो गया 7 दूनी 14। अप्रॉक्स में चलना है तो हम 2-3 अंक ही काटेंगे बस। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, इतना ही काट लेते हैं। अब 30 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो 23 तिया हो जाएगा 69। यानी अप्रॉक्स में मुझे दिख रहा है कि ये 7 के समथिंग है। यानी कितना हो जाएगा अप्रॉक्स में? 7 मिलियन। आया आपकी समझ में? ठीक है ना, अप्रॉक्स में कितना है? 7 मिलियन। बोलो भाई, किसी को डाउट? चलो अगला सवाल देखेंगे अब। एक चुनाव में मतदाताओं के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। सभी के सभी सवाल इसमें अच्छे हैं बुक में। ओके, एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। उनके पास सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चयन का भी विकल्प है। 3 उम्मीदवारों को नोटा के 6 गुना वोट मिलते हैं। मान लो ये ए, बी और सी और एक नोटा। अगर नोटा को 1 है तो भाई इनको तीनों को 6 वोट मिलेंगे, यानी टोटल वोट कितने होंगे? 7। सवाल ने बोला है डाले गए मत कितनी है, तो 7 का मल्टीपल देख लो, जो सा भी ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल मत तो 7 है ना। चलो सॉल्व करते हैं लेकिन हम।
इसने बोला है कि विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दोगुने वोट मिलते हैं। पहले उपविजेता को नोटा से 900 वोट अधिक मिलते हैं। पहले उपविजेता को, मान लो विजेता ये है ना, और ये सेकंड विनर है और ये थर्ड विनर है, ठीक है ना, या फिर इसे सेकंड मान लो। ये विनर है, ये सेकंड, और ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो इसको मान लो कि अगर नोटा को एक्स वोट मिले हैं तो पहले उपविजेता को 900 वोट अधिक मिले हैं नोटा से, यानी इस बी को कितने मिले हैं, एक्स प्लस 900। अब देखो, वह दूसरे उपविजेता को 150 मतों से हराता है, मतलब सी को 150 मतों से हरा देता है, मतलब सी 150 वोट कम प्राप्त करता है, तो सी कितना कर रहा होगा, एक्स प्लस 750। लेकिन इसने ये बोला है कि विजेता को दूसरे उपविजेता के वोटों के दुगने वोट मिलते हैं, मतलब इनका दुगना ए को मिलता है। तो भाई इसका अगर दुगना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 750 दूनी हो गया 1500, ठीक है ना। अब देखो, सवाल ने ये बोला था कि अगर इन तीनों को कितने वोट मिले हैं भाई, तो और दो 4x प्लस ऐड करना, 9 और 5 14, यानी 24 और 7 31, यानी 3150 रुपये, ऐसे मान लो। और इसको कितना मिला है, एक्स। तो इसने ये बोला है कि अगर इनको 6 वोट मिली है तो इनको एक मिली है, एक नोटा को एक गई है, तो इनको 6 गई हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x, 4x घटाएंगे तो 2x बराबर कितना आ गया, 3150। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 15,7,5। कुल वोट पूछे हैं तो कुल कितनी है भाई, 6 और 1 7 हैं, यानी 7x की वैल्यू निकाल दो। तो 7 पंजे 35, 3 बचा, 7 सत्ते 49 और 3 52, और 15 सत्ते 105। ये आ गया आपका 11,025। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। एक सेकंड सभी भाई वेट करेंगे। देखिए भाई, अगला सवाल देखेंगे अब। कॉल आ रही थी यार, कॉल डिस्टर्ब कर देती है। देखो इसे, यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटकर 720 रुपये कर दी जाए तो कितने परसेंट की कमी हुई है। देखो भाई, 800 रुपये थी और 720 रुपये कर दी, तो 8 से काटो, इसको रेशियो बना दो। 8 नहीं 72 हो गया। 100 से कितना कम है ये, 10, इसका मतलब ये 10% कम होगा। ओके, 10% की कमी की है उसने। आया आपकी समझ में। 100 से अगर ज़्यादा है तो वृद्धि होती है, 100 से अगर कम है, जितना कम होगा उतने की कमी होगी, जितना ज़्यादा होगा उतने की वृद्धि होगी। अगला सवाल देखो, सबसे कम कौन सा है, इसने ये बोला है, तो सबसे कम अगर आप इसे देखोगे ना तो ये 72 बन रहा है, तो यही होगा फिर। और किसी को भी देख लो यार। भाई 625 में 12 की गुणा कर दो, 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24, और 36, ये तो पूरा पूरा ही वो हो जाएगा। देखो, इसमें 100 से डिवाइड कर दो, 25 25 625 होता है, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 75 आ रहा है ये। अगर मैं इसे देखता हूँ
ठीक है, ये 555 गुणा 15/100। 15×5 = 75 हो गया, 7×5 15×5 = 75 और 7×5 = 12 यानी 82 हो गया। 15×5 = 75 तो 8×5 = 13 यानी ये तो बहुत ज़्यादा बन रहा है, 83.25 बन रहा है। और यदि इसको देखोगे डी वाले को तो ये भी ज़्यादा ही बनेगा आपका, ठीक है ना। डायरेक्ट आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, सी को हिट करो। अगला सवाल देखो। देखो 630 का 17% बराबर एक्स का 33%, तो परसेंट से परसेंट हटा दो, ठीक है ना। और अगर मैं इसे काटता हूँ, अब ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा आपका 7 से, 7×5 = 35 हो जाएगा और 7×9 = 63। 5 से काटूंगा 90 को तो ये 18 बार कट जाएगा। तो x बराबर कितना बचा, 18×17। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, 17×8 = 136, 13 बचा, 17×1 = 17, तो ये आ गया 306। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके भाई, बराबर की चीज़ें हैं तो सॉल्व कर लो यार। 630 का 17% यानी 17/100 बराबर x का 35/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 7×5 = 35 हो गया और 7×9 = 63 हो गया। 5 से काटो, 5×1 = 5, 5 से 18 बार कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17×18। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 306। ऐसे कर लो चाहे तो आप। ओके, अगला सवाल देखो। दो प्रत्याशियों ने एक चुनाव लड़ा, उनमें से एक ने 64% हासिल किए हैं। भाई टोटल मत होंगे 100%, ध्यान रखना। 64% अगर इसने हासिल किए हैं तो 36% दूसरे ने किए होंगे, यानी ये विनर होगा और ये लूजर होगा। आगे बोला है कि 434 मतों से जीत गया, तो भाई ये कितने मतों से जीता है, 14 में से 6 गया तो 8, 28% से जीता है ये। 28% की वैल्यू ये है आपकी। तो 7×4 = 28 हो गया, 7×6 = 42, 7×2 = 14। 100% की वैल्यू निकाल दो, कुल मत पूछा इसने, इसका ये 25 गुना है तो इसका भी 25 गुना कर दो। 25×2 = 50, 5 बचा और 25×6 = 150 यानी 1550 आ गया ये। ऑप्शन ये हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लास्ट से करूँगा। सी डी से 20% अधिक है यानी डी अगर 100 है तो ये 120 होगा। और बी सी से 40% कम है, सी 120 है और 120 से 40% कम यानी 60% होगा ये। तो यानी 12×6 = 72 होगा ये। ए बी से 25% ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है तो 25×5 = 125, 25×4 = 100, ये 72 है आपका। 72 का 25% ज़्यादा कितना होगा, तो 4 से 18 पंजे 90 यानी 90 होगा भाई ए का मान। आया आपकी समझ में। सी डी से 20% अधिक है तो ये 100 है तो ये 120 होगा। बी सी से 60% कम है, बी सी से 60% कम है यानी 120 से 60% कम, सॉरी 40% कम कितना होगा, तो 120 का 60% निकाल दो, 72 आ जाएगा। ए बी से 25% अधिक है, तो बी का मान अगर 72 है तो ये 25% ज़्यादा है ए, तो यानी 5/4 निकाल दो इसका, 90 आ जाएगा ए का मान। सवाल ने बोला है ए डी से कितना कम है, तो डी से कितना कम है भाई, ये 10 कम है और 100 से तुलना हो रही है तो 10% कम होगा। ऑप्शन ये हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। लास्ट सवाल है ये आपका, इससे आगे हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 16% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितने परसेंट कम अथवा अधिक है। परिणामी संख्या मूल संख्या से कितना परसेंट कम अथवा अधिक है, ये इसने बोला है। तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपकी फ्रैक्शन है, रेशियो मेथड। 25% मतलब 1/4, 16% मतलब कितना हो गया भाई, 4/25। यानी संख्या 4 थी तो ये 5 हो गई, और अगर ये 25 थी तो ये 4 कम यानी 19 हो गई। तो देखो 25×4 = 100, 19×5 = 95, 100 से कितना हो गया, 5% कम हो गया ये। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। दूसरा हमारा तरीका ये है कि सक्सेसिव लगा दो। भाई 25% ज़्यादा है, 16% कम है, -25 × 16/100
25 चौक 100 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 25 में से 16 घटाया तो 9 बचा, 9 माइनस 4 कितना आ गया, 5%। ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं हम। इसकी क्लास आपकी रेगुलर मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। ऑफलाइन डालूंगा मैं क्लास रिकॉर्ड करके, ओके, कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं 11 तारीख को भाई खाटू श्याम के लिए जा रहा हूँ। ओके, वहाँ से आने के बाद मैं आपको कंटिन्यूस लाइव चलाऊँगा इसको भी। ओके, और शाम को 9 बजे से आपकी क्लास जो रेलवे ग्रुप डी वाली थी, आदित्य रंजन सर वाली 4000 वाली, वो आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद भाई सभी के लिए। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, जय हिंद सभी के लिए।